मार्च और अप्रैल 2026 के महीनों ने मध्य पूर्व के सैन्य इतिहास में एक निर्णायक मोड़ ला दिया। खुफिया रिपोर्टों और हालिया सैन्य युद्धाभ्यासों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि ईरान ने अपनी रक्षात्मक नीति को पूरी तरह से बदलकर एक आक्रामक और पूर्व नियोजित यानी प्रीएम्प्टिव युद्ध नीति अपना ली है। ईरान की इस रणनीति ने न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों को हिला दिया, बल्कि वैश्विक महाशक्तियों को भी अपनी रक्षा प्रणालियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। इसी बीच ईरान के वरिष्ठ सैन्य कमांडर ने एक ऐसा बयान जारी किया है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा गलियारों में हड़कंप मचा दिया। वरिष्ठ सैन्य कमांडर ने चेतावनी दी है कि अगर इस बार जंग दोबारा शुरू हुई तो ये केवल क्षेत्रीय संघर्ष तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ग्लोबल युद्ध में तब्दील हो जाएगा। सबसे चौंकाने वाला खुलासा करते हुए उन्होंने कहा कि इसी महीने ईरान ने ऐसी मिसाइलों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है जिन्हें विशेष रूप से अमेरिका के सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मिसाइलें अमेरिकी थाड़ और एजिस जैसे सिस्टम को बेकार साबित करने की क्षमता रखती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब अमेरिका अपनी सीमाओं से दूर सुरक्षित बैठकर युद्ध का संचालन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईरान की पहुंच अब उसके रणनीतिक ठिकानों तक हो चुकी है। ईरान ने पिछले 2 महीनों में अपनी भूमिगत मिसाइल सिटीज यानी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज का व्यापक विस्तार किया है। सैकड़ों फीट गहरे पहाड़ों के नीचे स्थित ये ठिकाने अब न केवल भंडारण केंद्र है, बल्कि पूर्णतः स्वचालित लॉन्च पैड बन चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इन ठिकानों में खुर्रम शहर और शहीद के साथ साथ हज कासिम जैसे मिसाइलों के उन्नत संस्करणों की तैनाती की गई है। ये मिसाइलें रडार को चकमा दे सकती है और साथ ही स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जिससे इनका पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस सैन्य बदलाव का सबसे घातक पहलू ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल क्षमता है। सैन्य विशेषज्ञों के अनुसार ईरान की नई मिसाइलें 14 मैक से ज्यादा की गति प्राप्त करने में सक्षम है। इतनी प्रचंड गति पर हवा के घर्षण से मिसाइल के चारों ओर एक प्लाज्मा शील्ड बन जाती है जो दुश्मन के रडार संकेतों को सोख लेती है। विशेषज्ञों का दावा है कि मिसाइलें किसी परमाणु हथियार से भी कम नहीं है। भौतिक विज्ञान के नजरिए से देखें तो इतनी अधिक गति पर होने वाला टकराव बिना किसी परमाणु वॉरहेड के भी एक पूरे शहर या सैन्य बेस को तबाह करने की क्षमता रखता है। वर्तमान समय में दुनिया की सबसे उन्नत एंटी मिसाइल प्रणालियां जैसे थाड, एरो 3 या फिर डेविड स्लिंग इतनी तीव्र गति और हवा में रास्ता बदलने वाले हथियारों को रोकने में सक्षम नहीं है। ईरान का ये रणनीतिक बदलाव संकेत देता है कि वो एक लंबी और थका देने वाली जंग के लिए तैयार है। उसकी रणनीति के 3 मुख्य आधार हैं। पहला आधार, जीरो रिएक्शन टाइम। 14 मैक की गति का मतलब है कि दुश्मन के हमले का पता चलने और प्रतिक्रिया देने के लिए 5 मिनट से भी कम समय मिलेगा। दूसरा आधार, आर्थिक युद्ध। होर्मुज जलडमरू मध्य में बढ़ती सैन्य सक्रियता से ईरान वैश्विक तेल आपूर्ति को बंधक बना सकता है, जिससे पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा दबाव पड़ेगा। तीसरा आधार, असीमित युद्ध। महंगे इंटरसेप्टर मिसाइलों के मुकाबले सस्ती लेकिन घातक हाइपरसोनिक मिसाइलों की बौछार करके ईरान दुश्मन की रक्षा प्रणालियों को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की योजना पर काम कर रहा है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी मिसाइल डिप्लोमेसी अब केवल आत्मरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इन घातक हथियारों की तैनाती ने मध्य पूर्व में डिटरेंस की परिभाषा भी बदल दी है। जहां पहले सैन्य शक्ति का पैमाना टैंक और फाइटर जेट थे, वहीं अब हाइपरसोनिक स्पीड और भूमिगत सुरक्षित ठिकाने सर्वोच्च शक्ति बन गए हैं। आज 19 अप्रैल की स्थिति ये है कि दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पारंपरिक कूटनीति के रास्ते बंद होते दिख रहे हैं और तकनीकी श्रेष्ठता ही भविष्य के युद्ध का परिणाम तय करेगी। ईरान की ये तैयारी संदेश देती है कि अगर संघर्ष हुआ तो वो न केवल लंबा होगा, बल्कि इतना विनाशकारी होगा जिसकी कल्पना वर्तमान रक्षा प्रणालियों ने नहीं की थी। फिलहाल देखना यह होगा कि अमेरिका और इजराइल इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। दुनिया की ऊर्जा लाइफलाइन कहे जाने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट से अब युद्ध की गूंज और तेज हो गई है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका के साथ थोपा गया युद्ध स्थायी रूप से खत्म नहीं होता, तब तक हॉर्मुज पर ईरान का टोटल कंट्रोल रहेगा। यानी अब समुद्र के इस रास्ते पर ईरान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। तनाव उस वक्त चरम पर पहुंच गया जब हॉर्मुज खुलने के महज 24 घंटे के भीतर ईरान ने इसे दोबारा बंद कर दिया। इस दौरान वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 भारतीय जहाजों पर ईरानी नौसेना ने सीधे फायरिंग कर दी। भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए ईरानी राजदूत को तलब किया और अपनी गंभीर चिंता जताई है। ईरान अब हॉर्मुज को एक चेकपोस्ट की तरह इस्तेमाल करने जा रहा है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐलान किया है कि अब हर जहाज का डेटा लिया जाएगा, युद्धकालीन नियमों के तहत पास जारी होगा और सुरक्षा के नाम पर टोल टैक्स भी वसूला जाएगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी सैनिकों ने नौसैनिक नाकेबंदी की कोशिश की तो इसे युद्ध विराम का उल्लंघन माना जाएगा।
ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, अगर दुश्मन जहाजों की आवाजाही में बाधा डालने या नौसैनिक नाकाबंदी जैसी कदम उठाने की कोशिश करता है तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इसे युद्ध विराम का उल्लंघन मानेगा और हॉर्मुज जलडमरू मध्य को सशर्त और सीमित रूप से खोलने की अनुमति नहीं देगा। ईरान की इस जिद ने भारत की पेशानी में बल ला दिए हैं। भारत अपनी जरूरत का करीब 50% कच्चा तेल और आधी से ज्यादा LNG इसी रास्ते से मंगाता है। अगर हॉर्मुज लंबे समय तक बंद रहा तो भारत में ईंधन की कीमतों और ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इस्लामाबाद में चल रही शांति वार्ता भी नाकाम रही है। ईरान ने इसके लिए अमेरिका की अत्यधिक मांगों को जिम्मेदार ठहराया है। बुधवार को अस्थायी युद्ध विराम खत्म हो रहा है और अगर तब तक कोई रास्ता नहीं निकलता तो हॉर्मुज के लिए ये लहरें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को डुबो सकती हैं। ईरान के साथ जारी सैन्य संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चिर परिचित अंदाज में जीत का बिगुल फूंक रहे हैं। एक और जहां ट्रंप इस युद्ध को जल्द समाप्त होने वाला और अच्छी तरह से चल रहा बता रहे हैं, तो वहीं युद्ध के मैदान और समुद्री मोर्चों से आ रही खबरें ट्रंप के दावों पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर रही हैं। वर्तमान स्थिति व्हाइट हाउस के बयानों और कुछ डेटा के बीच एक बड़े विरोधाभास को जन्म दे रही है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी सेना और पेंटागन ने बार बार ये दावा किया है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य की नाकेबंदी इतनी सख्त है कि एक भी जहाज इसे पार नहीं कर पाया है। ट्रंप प्रशासन ने इसे ईरान की आर्थिक कमर तोड़ने वाली सबसे बड़ी सफलता करार दिया, लेकिन वैश्विक समुद्री डेटा और शिपिंग ट्रैकिंग विशेषज्ञों ने इस सैन्य दावे की धज्जियां उड़ा दी है। स्वतंत्र डेटा के अनुसार कम से कम 2 सुपर टैंकर और कई अन्य मालवाहक जहाजों ने अमेरिकी नौसेना की नाक के नीचे से हॉर्मुज को पार कर लिया है। इन जहाजों ने डार्क ट्रांजिट और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सुरक्षा घेरे का उपयोग करते हुए अमेरिकी घेराबंदी को नाकाम कर दिया। ये घटना अमेरिकी नौसेना के लिए किसी बड़ी शर्मिंदगी से कम नहीं है, क्योंकि ये साबित करता है कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते पर अमेरिका का पूर्ण नियंत्रण का दावा मात्र कागजी शेखी है। युद्ध के मोर्चे पर मिल रहे इन झटकों के बावजूद ट्रंप कूटनीतिक जीत का दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता में इस्लामाबाद में हुई मैराथन बैठकों को ट्रंप ने एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर शांति समझौता होता है तो वे स्वयं पाकिस्तान की यात्रा करेंगे। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका जो चाहे कर सकता है और युद्ध बहुत जल्द समाप्त होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान अपनी परमाणु सामग्री यानी न्यूक्लियर डस्ट सौंपने के लिए तैयार है। हालांकि कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ट्रंप इन दावों के जरिए अमेरिकी जनता का ध्यान युद्ध की विफलताओं और तेल की बढ़ती कीमतों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में ट्रंप ने ईरान युद्ध को ध्यान भटकाने की कोशिश करार दिया। जानकार मानते हैं कि ट्रंप का ये बयान उनके विरोधाभासी व्यक्तित्व को दर्शाता है। एक तरफ वे इसे मामूली घटना बता रहे हैं तो दूसरी तरफ अविश्वसनीय परिणामों का दावा कर रहे हैं। हकीकत यह है कि ट्रंप को इस युद्ध में अब तक 2 बड़े सैन्य झटके लगे हैं, जिसने मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दी है। ईरान के साथ ये संघर्ष अब केवल मिसाइलों और जहाजों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि नैरेटिव की जंग बन चुका है। ट्रंप इसे अपनी बड़ी और कूटनीतिक जीत के रूप में पेश करना चाहते हैं, जबकि जमीनी हकीकत दिखाती है कि ईरान और उसके सहयोगियों ने अमेरिकी नाकेबंदी में बड़े छेद कर दिए हैं। देखना यह होगा कि ट्रंप के इन दावों की आगे किस तरीके से धज्जियां उड़ती है।